चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के पास धमाके की खबर। सेक्टर 37 में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके की खबर। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। चंडीगढ़ में सेक्टर 37 में बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। हालांकि ये धमाका किस प्रकार का है, इस पर अभी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन यहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी दफ्तर है चंडीगढ़ में, उसके बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। सेक्टर 37 में यह बीजेपी का ऑफिस है और उसी के पास ये धमाका हुआ। बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है चंडीगढ़ में। सेक्टर 37 में ऑफिस है बीजेपी का, उसके पास ये ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के पास धमाके की खबर है। सेक्टर 37 में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के पास धमाका, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लास्ट साइट है जहां से पास ही है बीजेपी का दफ्तर। अभी अभी ये घटना घटी है, इस पर विस्तृत जानकारी आना बाकी है। पुलिस और प्रशासन की टीमें यहां पहुंच चुकी हैं, इसकी जांच की जा रही है। गोंडा में 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। वहीं बुलंदशहर में पति से गुस्सा होने पर उसकी पत्नी ने सड़क पर हंगामा किया। पत्नी पर चढ़ा इश्क का बुखार, महिला पड़ोसी के साथ फरार। पति ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। 40 साल की महिला और 27 साल का प्रेमी, दोनों के फरार होने की खबर सामने आई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का पति जहां परेशान है तो वहीं 5 बच्चे अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मां की कोई खबर नहीं आई है। मामला गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र का है। महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी ये कहकर घर से निकली थी कि वो अपने मायके जा रही है। छोटे बच्चे को भी साथ ले गई थी। उसके पति ने उसे बच्चे के साथ जल्द घर लौटने को कहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी अपने मायके से भी फरार हो जाएगी। प्रेमी महिला का पड़ोसी बताया जा रहा है। जब पति को इसकी भनक लगी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। पहले 6 महीना पहले जानकारी था। इससे जानकारी ये हुआ कि जैसे हम घर पे मोबाइल रखा था, एक हम अपने थे। अब हम गाड़ी बैटरी रिक्शा चला रहे थे, तो सुबह निकल आए तो शाम को लौट के आए। तो शाम के टाइम वो जो हमको आने के पहले वो फ़ोन कर ले कि ये सब्जी लाना हो, सब्जी लाना है, वो अपनी मोबाइल लुकवा ले, घर की मोबाइल उसके सामने रहे। तो इसके लिए जानकारी नहीं। थोड़ा ऐसे बच्चे से थोड़ा मालूम हुआ कि मम्मी के पास में 2 मोबाइल है। पत्नी के लापता होने के बाद पति ने मोतीगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक महिला के बड़े बेटे की उम्र 17 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 2 साल है। वहीं मोतीगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी में प्रेमी को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। इसको लेकर गांव में पंचायत भी बैठी थी। अब हम यही चाहते हैं कि जो वो हमारे पास नहीं रहना चाहती मत रहे, लेकिन हमारा बच्चा ले गए है, 1.5 साल का है। वो अभी यहाँ से हम कुछ नहीं बोले, वो लेके बाद में आए कि उसका हिस्सा दीजिए। तो हमारा बच्चा हमको चाहिए। और जो पहन के 5 चीज़ पहने हैं, पायल पहने हैं, गटई में माला पहने हैं, कान में बाली पहने हैं, नथुनी पहने हैं, ये हमारा चीज़ तो लिया ही तो हमको चाहिए जरूर। वहीं बुलंदशहर के कुर्जा में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। पति पत्नी का झगड़ा सड़क पर आ गया। कहा जा रहा है कि महिला को अपने पति पर शक था कि वो किसी दूसरी महिला से फोन पर बात करता है। फिर क्या था, शक ने महिला को आग बबूला कर दिया। मामला श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर मार्ग का है, जहां दोनों के बीच बहस के बाद गुस्से में महिला ने वहीं पर पड़े एक पत्थर को उठाया और पति की बाइक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। देखते ही देखते बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई। राहगीर महिला को देखकर हैरान थे। पत्नी को गुस्से में देखकर उसके पति ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। बाद में राहगीरों ने किसी तरह महिला को समझाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
गाजियाबाद का रहने वाला केतन मेहता 50 दिन तक ईरान की जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आया। केतन मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। समंदर में ईरान की नेवी ने केतन समेत 18 लोगों को डीजल तस्करी के आरोप में पकड़ लिया। सरकार की कोशिशों के बाद सबकी रिहाई हुई। ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों की गूंज से जेल की सलाखों तक खौफनाक 100 दिन, अब घर वापसी। ईरान से सुरक्षित लौटे केतन मेहता। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग से जहां दुनिया थमसी गई है, वहीं इसी बीच गाजियाबाद के मेहता परिवार की खुशियां लौट आईं। आज हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो करीब 3 महीनों से गायब थी। इस दौरान परिवार ने काफी दर्द सहा है और वो दर्द आज मुस्कान में तब्दील हो गया। बात हो रही है गाजियाबाद के DLF इलाके की, जहां के रहने वाले केतन मेहता ईरान से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता जो समंदर में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन 8 दिसंबर को उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। समंदर शांत था, सब कुछ सामान्य सा था। तभी अचानक ईरान की नेवी ने उनके शिप को चारों तरफ से घेर लिया। ईरानी नेवी के जवानों ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। गोलियां भी गूंजी। जहाज पर मौजूद 18 क्रू मेंबर्स ज्यादातर भारतीय थे। सभी को गन पॉइंट पर हिरासत में ले लिया गया और उन्हें ईरान के जस्क नेवी बेस ले जाया गया। इन सभी को डीजल तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ लोगों को तो रोक लिया, लेकिन केतन मेहता समेत 10 लोगों को बंदर अब्बास की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। परिजनों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। परिवार पूरी तरह अंधकार में था, क्योंकि केतन की उन्हें कोई खबर नहीं थी। भारत सरकार की कोशिशों से करीब 2 महीने के बाद 3 फरवरी को शिप से पकड़े गए कुछ लोगों की रिहाई हुई। उसी टाइम पे कम से कम 200 से 250 गोलियां चली जहाज पे। मैं नीचे भाग के इंजन रूम में गया, इमरजेंसी स्टॉप दबाया, इंजन बंद हो गया। फिर वो लोग शिप पे आए। शिप पे आने के बाद उन्होंने हाथों पे केबल टाई बांध के हमें एक गैस रूम में सबको इकट्ठा करा। हम 18 क्रू थे। 18 क्रू में जिसमें 16 भारतीय थे और एक श्रीलंका का और एक बांग्लादेश के थे। केतन को 27 फरवरी को छोड़ा गया। ईरान और इजराइल युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले जेल से बाहर आने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। उन्हें एक होटल में रखा गया, जहां 25 दिन तक वो वहीं फंसे रहे। 21 मार्च को ईरानी अधिकारियों के निर्देश पर केतन आर्मेनिया के लिए रवाना हुए और सऊदी अरब के रास्ते 28 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। परिजनों को उनके भारत आने की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही केतन दिल्ली पहुंचे तो परिवार ने राहत की सांस ली। पहली बात तो ईरान वाटर में भी नहीं थे हम लोग। ईरान वाटर में नहीं थे, हम डीबा OPL में थे। हम अपने कंपनी के शिप को हम STS करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देने गए थे। हमारा यही काम था। और उसके बाद हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी दे के और फिर हमारे शिप में FO था। उस कंपनी का कहना था कि FO बाद में डिस्चार्ज करके उसके बाद टैंक क्लीनिंग करके और दोनों शिप को स्क्रैप जाना है। ये एक प्लान बना था, बट उसका कोई टाइमिंग नहीं थी कब होना है। जंग के हालात में उनके भारत लौटने की उम्मीद धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन अब हर कोई सुकून में है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हापुड़ से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां चोरी के शक में एक दुकानदार ने 7 साल के मासूम को सजा देने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसे डीप फ्रीजर में बंद कर दिया गया। हापुड़ में मानवता हुई शर्मसार। चोरी के शक में क्रूरता की हद पार। बच्चे को फ्रीजर में किया बंद। 7 साल के बच्चे को डीप फ्रीजर में बंद किया गया है। बच्चा रो रहा है, दुकानदार से छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन दुकानदार का दिल नहीं पसीजा।
वो उसे दोबारा फ्रीजर में बंद करता दिखा। इतना ही नहीं, वो बच्चे को गालियां भी दे रहा था। बच्चा बुरी तरह डरा हुआ है। मामला हापुड़ के धौलाना क्षेत्र के शेखपुर खिचरा गांव का है, जहां 7 साल का बच्चा सामान लेने इस दुकान पर आया था, लेकिन दुकानदार ने चोरी के शक में उसे फ्रीजर में बंद कर दिया। वो बच्चे पर चोरी का आरोप लगाता रहा। बच्चा रोता हुआ मना करता रहा, लेकिन आरोपी को दया नहीं आई। करीब 2 मिनट तक बच्चा फ्रीजर में बंद रहा, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया। बच्चे को टॉर्चर करते हुए देख किसी शख्स ने उसके पिता को इसकी खबर दी। बच्चे का पिता दौड़ा दौड़ा दुकान में आया और दुकानदार के चंगुल से अपने बच्चे को छुड़ाया। बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब दुकानदार से पूछताछ की तो वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि बच्चा उसकी दुकान में सामान चोरी करने के लिए आया था। वो आगे से ऐसा न करे, इसके लिए उसने ऐसा किया। बाद में पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बच्चे का मेडिकल कराने भी भेजा। हापुड़ की इस घटना ने आरोपी दुकानदार ने बच्चे को सबक सिखाने के लिए डीप फ्रीजर में डाल दिया, लेकिन यह जानलेवा भी हो सकता था। फ्रीजर बंद होने पर ऑक्सीजन कम हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का खतरा हो जाता है। हापुड़ से विपिन गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। महाकाल की नगरी उज्जैन में फिल्मी सितारों का जमावड़ा दिखा। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया ने महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी भीड़ दिखी। महाकाल की नगरी में सितारों का मेला। दरबार में पहुंचे अक्षय, डिंपल और टाइगर। नंदी के कान में मांगी मनोकामना। उज्जैन के राजा के दरबार में सितारों का जमावड़ा लगा। महाकाल के सामने आम हो या खास, हर कोई समान होता है। यहाँ भी बॉलीवुड के सितारे स्टारडम लेकर नहीं, श्रद्धालु बनकर पहुंचे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह के वक्त अलग ही दृश्य नजर आया, जहाँ चकाचौंध भरी दुनिया के सितारे भक्ति में पूरी तरह लीन दिखे। शांत मन से प्रभु का ध्यान किया। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया सुबह करीब 6 बजे मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ महाकाल के दर्शन किए। तीनों कलाकार नंदी हॉल में बैठे ध्यान किया, जाप किया। अक्षय कुमार तो नंदी महाराज के सामने दंडवत हो गए। उन्होंने नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही, एक ऐसी परंपरा जो सच्ची श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद तीनों ने गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को जल अर्पित किया। जैसे ही फिल्मी सितारों के आने की खबर फैली, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक देखने को उत्साहित दिखा। दर्शन के बाद मंदिर प्रबंधन की ओर से तीनों कलाकारों का पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रसाद और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। देश के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए और पूरे देश के लिए कामना की है, और बस यही कामना की है कि हमारा देश हमेशा अव्वल रहे और हमेशा बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सभी पाप धुल जाते हैं। समय समय पर यहाँ तमाम सेलिब्रिटी महाकाल के सामने नतमस्तक होते दिखाई पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। भारत आने के बाद अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अमृतसर पहुंची, जहां उन्होंने गोल्डन टेम्पल में दर्शन किए। प्रियंका यहां अपनी टीम और सुरक्षा घेरे के बीच पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती नजर आई। प्रियंका चोपड़ा ने गुरुद्वारा परिसर के भीतर सेवा भी की, जिसकी तस्वीरें बेहद सादगी से भरी थी। फाइनेंशियल ईयर 26-27 के पहले दिन कई नियम बदल चुके हैं। इनकम टैक्स, रेलवे टिकट, फास्टैग और एटीएम से कैश निकालने से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ नियमों में बदलाव आया है। नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गया है, जिसका असर आम लोगों पर सीधा पड़ेगा। टैक्स पेयर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब टैक्स पेयर रिवाइज्ड रिटर्न पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक रिटर्न फाइल की जा सकती है। फास्टैग का सालाना पास NHEI ने महंगा कर दिया है। अब इस पास की कीमत 3,000 रुपए से बढ़कर 3,075 रुपए हो गई है। टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बंद कर दिया गया है। अब टोल भुगतान केवल फास्टैग या UPI से ही किया जा सकेगा। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और इसके आगे जाके थोड़ी सी दूर पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी शुरू हो जाता है। वहीं साइड में NH9 भी है। तो अब जब टोल की दरों में वृद्धि की गई है, अगर बात करें तो मेरठ के काशी टोल प्लाजा से अगर सराय काले खां तक आप यात्रा करते हैं तो अब आपको 170 रुपये से बढ़कर 175 रुपये देने होंगे और आने जाने के शुल्क में 255 रुपये से बढ़कर 265 रुपये कर दिया गया है। वहीं हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस चालकों को भी अब ज्यादा भुगतान करना होगा। अब 415 से बढ़कर 425 रुपये कर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिल सकेगा। पहले ये समय सीमा 4 घंटे थी। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा। जन्मतिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट देना होगा। कई बैंकों ने ATM से कैश निकासी की लिमिट तय की है। HDFC, PNB समेत कई बैंकों ने ATM से फ्री ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉ की लिमिट में बदलाव किया है। नया लेबर कोड पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। ऐसे में PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी अब OTP के साथ साथ आपको पिन, बायोमेट्रिक या फेस ID का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बिकने वाले अंडों पर 1 अप्रैल से एक्सपायरी डेट की स्टैंप लगना अनिवार्य किया गया है, जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। न्यूज़ 18 ने नोएडा में अंडों की एक्सपायरी डेट का एक रियलिटी चेक किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अंडे खाने के शौकीन स्वस्थ रहें, इसके लिए यूपी में अंडों में एक्सपायरी डेट की स्टैंप होना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बासी अंडे सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। इससे अंडों की बिक्री भी रुक सकेगी। वहीं नोएडा के एक डीलर के गोदाम में अंडों का रियलिटी चेक किया गया, जहां अंडों पर एक्सपायरी डेट नहीं दिखाई दी। का स्वस्थ अंडा आम आदमी खाए, इसको लेकर नए नियमों की बात कही गई थी और उसे 1 अप्रैल से लागू करना था। हालांकि आपको बता दें कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी तरीके के मार्किंग यानी एक्सपायरी डेट की डिटेल्स अंडों पर नहीं है। देख पा रहे कि यहाँ पर जो अंडे हैं यहाँ पर उनमें एक्सपायरी नहीं लिखी हुई। क्या कोई नियम मिला आपको, ऐसी जानकारी मिली? ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं मिला अभी तक, अगर मिलने से हम पालन कर लेंगे। सर्दियों में अंडों की खपत ज्यादा होती है, वहीं अंडे ज्यादा दिन चल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर अंडे पानी में तैरने लगे तो वो खराब माना जाता है, वहीं अंडा डूबा तो उसे सही मानते हैं। तो एक अंडा जैसे 1 कैरेट अगर कोई ले जाए तो वो कितने दिन में यूज की जा सकती है, वो स्वस्थ कैरेट रहेगी? हाँ, ऐसा गर्मी में तो वैसे 1 हफ्ता तक रख सकते हैं। और सर्दियों में अगर तो? सर्दी में तो 10-12 दिन तक रख सकते हैं। डीलरों का कहना है कि अगर गाइडलाइन आएगी तो उसे माना जाएगा। और जिला प्रशासन में भी जब बात कही गई तो उनका कहना है कि अभी इस तरीके की चर्चा जरूर है, लेकिन कोई शासनादेश नहीं मिला है, लिहाजा अभी उसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। आने वाले वक्तों में अगर शासनादेश आएगा तो आपको अंडों में अब एक्सपायरी डेट भी देखने को मिलेगी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। प्रतापगढ़ में फरियादी को थाने में कंप्लेन लिखाने के लिए अब QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। पुलिस ने फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहल की है। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे जिले में इसे लागू किया जा सकता है। अगर थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसमें काफी वक्त लग सकता है।
अब फरियादियों की परेशानियों को कम करने के लिए प्रतापगढ़ में पुलिस ने फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक पहल की है। दावा है कि अब थाने या चौकी में आने वाले लोगों को ना तो कोतवाल का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही घंटों लाइन में बैठना पड़ेगा। बस अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन करना होगा। सिर्फ 40 सेकंड में शिकायत दर्ज कर पाएंगे। करीब 14 चौकियों में QR कोड लगाए जा चुके हैं, जहां शिकायतें आनी भी शुरू हो गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएगी। संबंधित अधिकारी जांच करेंगे, जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज होगी। थाने के बार बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायत का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। अधिकारियों तक हर अपडेट पहुंचेगा। यहाँ पर QR कोड जो है लगा हुआ है और इसी QR कोड पर अपने मोबाइल से जो है स्कैन करना है और उसके बाद आधार कार्ड और एप्लीकेशन समेत तमाम सारी जो है डिटेलें जो है इस पे मांगेगा और वो सब फिलअप करने के बाद जो आपकी कंप्लेंट है वो कहीं ना कहीं इस चौकी पे दर्ज हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में 2 थानों पे, थाना कोतवाली नगर और थाना कोतवाली देहात, उनकी सभी चौकियों पे QR कोड हमने लगाया है जो कि जियो टैग्ड है। अब कोई भी फरियादी डायरेक्टली चौकी पर आकर और थाने पे जाकर, चाहे वहाँ पे कोई उसकी शिकायत सुनने के लिए अगर नहीं है तो डायरेक्टली QR कोड स्कैन करके अपनी शिकायत अपलोड कर सकता है, जो डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे पहुँच जाएगी। उस पोर्टल का एक्सेस थाने में SHO के पास, संबंधित COs के पास और SP महोदय के पास होगा। शिकायत दर्ज करने के लिए थाने या चौकी परिसर में ही मौजूद रहना होगा। बताया जा रहा है कि सिस्टम को नोएडा की एक टेक कंपनी ने तैयार किया है। कभी कभी चौकियों पे जो एप्लीकेशन आती थी वो गायब हो जाती थी या बहुत समय तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, या कभी कभी चौकियों पे जब फरियादी आते थे तो वो चौकी पे बहुत देर तक बैठे रहते थे, कोई उनकी समस्या सुनने के लिए नहीं होता था। और कुछ घटनाएं ऐसी भी पाई गई जहाँ पे चौकी इंचार्ज संबंधित अधिकारी को यह सूचित नहीं करते थे कि यह घटना हुई या नहीं हुई। तो इस तरीके से संबंधित चौकी और थाने की अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स करेंगे। अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे जिले में लागू किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।